छत्तीसगढ़ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और मिट्टियों के बारे में जानना है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्जाम हब पर। छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में पार्ट 1 का वीडियो हम कल अपने यूट्यूब चैनल में डाल चुके हैं। आज का हमारा वीडियो है भाग 2 और छत्तीसगढ़ के खनिज संसाधन के भी बारे में हम लोग डाल दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कपास। काली मिट्टी जिसे रेगुन मिट्टी के नाम से जाना जाता है, अपनी नमी धारण क्षमता के कारण कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से भरपूर होता है, जो कपास की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व होता है। कपास के अलावा यह गन्ना, तंबाकू, तिलहन जैसे अन्य फसलों के लिए उपयुक्त होती है। यह आप लोग पूरा अपने कॉपी में नोट करके चलिएगा, यह पेपर में आता है। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लेटराइट मिट्टी में कौन सी कमी पाई जाती है? कमेंट करो आंसर को। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमस व नाइट्रोजन। लेटराइट मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाई जाते हैं। हालांकि इनमें चूना, मैग्नीशियम, पोटास और नाइट्रोजन की अत्यधिक कमी होती है। तीसरा प्रश्न है, दोमट मिट्टी की विशेषता क्या है? आंसर कमेंट में बताओ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संतुलित व उपजाऊ। दोमट मिट्टी में अक्सर पौधों में वृद्धि और कृषि के लिए सर्वोत्तम मृदा माना जाता है। यह रेत, गाद और चिकनी होती है। संतुलित मिश्रण जो है होती है। इनमें नमी और पोषक तत्व बनाए रखने की क्षमता होती है। साथ ही जल निकासी के लिए और वायु संचार के लिए अच्छा होता है, जिससे वह उपजाऊ होता है और खेती के लिए अधिक उपयुक्त होता है। चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम उपजाऊ वाली मिट्टी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लेटराइट। छत्तीसगढ़ मिट्टी जिसे स्थानीय रूप से भाटा मिट्टी कहा जाता है, आमतौर पर यह गर्म और गीले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाते हैं। यह भारी वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन यानी लीचिंग से बनती है। इससे चूना और सिलिका का धुंधशील तत्व बना रहता है और आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक हो जाती है। पोषक तत्व की कमी और कंकड़ की अधिकता के कारण यह मिट्टी तुलना में कम उपजाऊ होती है, अन्य मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। पांचवा प्रश्न है, लाल मिट्टी की जल धारण क्षमता स्तर कैसे होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम। लाल मिट्टी जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि इनमें उच्च लिंगिंग के कारण पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं। चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक जल क्षमता होती है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये पेपर में आ सकता है। जबकि रेतीली मिट्टी में कम होती है। लाल मिट्टी के बड़े कण और उपस्थिति के कारण पानी जल्दी रिस जाता है, जिससे उसकी जल धारण क्षमता कम हो जाती है। छठवां प्रश्न है, किस मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। काली मिट्टी में पानी धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। गीली होने से अत्यधिक और तनकृत हो जाती और सूखने पर यह बहुत ज़्यादा दरारें पड़ जाती है। सातवां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की बलुई मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो मूंगफली और सब्जियां। बलुई दोमट मिट्टी मूंगफली की खेती लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, क्योंकि इनमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होती है।
8वां प्रश्न है, मिट्टी का एचपी अधिकतर किस मिट्टी से क्षारीय होती है, यानी सबसे ज़्यादा एचपी किसके होती है। तो इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, काली। काली मिट्टी का पीएच मान अक्सर 7.0 से अधिक होता है, इसे क्षारीय बनाता है। और लाल मिट्टी का एचपी मान आमतौर पर 6.6 का होता है, 6.6 से 8 के बीच होता है। लेटराइट मिट्टी अम्लीय होती है, जिसका पीएच मान 4.0 से 5 तक होता है। दोमट मिट्टी का पीएच मान तटस्थ और थोड़ा क्षारीय होता है। 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियों पर आधारित अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है, यानी छत्तीसगढ़ में की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कृषि। छत्तीसगढ़ को मध्य भारत या धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। राजस्व में लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। 10वां प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में क्यों बनती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, निक्षालन। लेटराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा वाले क्षेत्र में निक्षालन यानी लेचिंग की प्रक्रिया के कारण होता है। इस प्रक्रिया में अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपर पोषक तत्व पानी के साथ नीचे की परत में बह जाते हैं, जिससे मिट्टी और आयरन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच जाते हैं, जो मिट्टी को लाल रंग बना देते हैं। 11वां प्रश्न है, लाल मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मेटल्स और दलहन। लाल मिट्टी में आमतौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये मिट्टी की उपजाऊ होती है और इन फसलों के लिए उपयुक्त है जो शुष्क शुष्क परिस्थितियों में उग सकती है और इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। लाल मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल बाजरा, दाल और मूंगफली, आलू होती है। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दोमट मिट्टी किस लिए उपयुक्त है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कृषि। दोमट मिट्टी भारत का सबसे विस्तृत और कृषि की दृष्टि में अत्यंत महत्वपूर्ण मृदा है। यह मिट्टी नदी जनित तटस्थलों और जमाव से बनती है। यहाँ से पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूना के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो फसलों के लिए वृद्धि में आदर्श होते हैं। इस मिट्टी पर आमतौर पर चावल, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, मक्का, कपास, सोयाबीन, जूट, तिलहन आदि फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसे यह कृषि के लिए उपयुक्त होती है। 13वां प्रश्न है, किस मिट्टी में सूक्ष्मजीव सबसे अधिक होते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दोमट। दोमट मिट्टी में सूक्ष्मजीव की विविधता और संख्या अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी आलू जैसी जैविक खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की उच्च मात्रा होती है, जो समृद्ध सूक्ष्म समुदाय के लिए बनाए रखने में मदद करता है। 14 नंबर प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की काली मिट्टी में कौन सी अधिक तत्व होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। काली मिट्टी जिसे कन्हार या रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा चट्टान के अपेक्षा से होती है। इस कारण कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम चूना लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होती है। हालांकि इस मिट्टी में आमतौर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, इसलिए दिए गए विकल्पों में से कैल्शियम कार्बोनेट वह तत्व है जो काली मिट्टी में अधिक मात्रा में पाई जाती है। 15 नंबर प्रश्न है, सीजीजी के मिट्टियों के लिए प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। तो इसको बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। बाकी इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी अन्य स्तरीय जैसे सभी
कंपटीशन एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, इस कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।